हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और रेलवे की तैयारी में जुटे होंगे। जो भी अभी रेलवे का एग्जाम होने वाला है वो सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैथ का, वो हमारे चैनल पे आदित्य रंजन सर का जो रेलवे गणित का बुक है, इससे हर एक क्वेश्चन को कराया जा रहा है। जो भी पीछे का पहले से पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 से लेकर अभी तक, इसमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है सब न्यू न्यू क्वेश्चन दिया हुआ है। इसलिए आप इस बुक से जरूर प्रैक्टिस करिए। और आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा है मेरे वीडियो जरूर देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। हमारे वीडियो पे जो भी क्वेश्चन को बताया जाता है उसका आंसर शॉर्ट ट्रिक से दिया जाता है, जिससे आप लोग को टाइम का बचत हो, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व हो। तो चलिए हम लोग देरी न करते हुए आज को पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर 147 तक के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 130 है। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, किंतु ये अहार्त अंकों से 20 अंक कम थे। एक क्या बोल रहा है कि कोई छात्र है जो 65% अंक प्राप्त किया है। कितना परसेंट अंक प्राप्त किया है? 65%। लेकिन ये बोल रहा है कि जो अहार्त अंक है, जो मीन्स इसको पास होने के लिए अंक है, उससे कितना कम है? ये 20 अंक कम है। अच्छा, एक दूसरा छात्र है और उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त करता है और अहार्त अंक से जितना मीन्स उसको पाना चाहिए उससे वो कितना अंक 10 अंक अधिक है। तो परीक्षा में कुल अंक क्या है? देखिए, तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं परसेंटेज का डिफरेंस है, आप लोग तो इसको एक जनरल तरीका से बना सकते हैं, जिसमें क्या होगा, थोड़ा टाइम टेकन लगेगा, उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा और टाइम टेकन होगा। लेकिन इसका शॉर्टकट मेथड से हम लोग देखते हैं। इसका शॉर्टकट मेथड क्या कहता है कि अगर हम आप लोग मान लें कि इसको मानते हैं कि ये 65% है, जो ये लाने के बाद इसको 20 अंक कम थे, और दूसरे ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए। तो देखिए प्रतिशत में डिफरेंस कितने का है? तो 15% का है ना। तो प्रतिशत में तो डिफरेंस 15% का है, और अंक में जो डिफरेंस हो जा रहा है, अगर ये 20 अंक और लाया रहता तो पास हो गया रहता, और ये 10 अंक अधिक लाया, मीन्स ये कुल कितने अंक का डिफरेंस हो गया? तो ये डिफरेंस हो गया 30 अंक का। तो पूछ रहा है तो परीक्षा में कुल, तो देखिए ये 15% का जो वैल्यू है वो 30 है, तो परीक्षा कुल पूछा है परीक्षा के कुल कितने अंक से, मीन्स ये कितने का बात कर रहा है? 100% का बात कर रहे थे। आप लोग को पहले से ट्रिक बताए होंगे, जितना का दिया है उससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जितना का निकालना है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 100% निकालना में 100 का निकालना है, इसको 2 से कटा दीजिएगा, ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा तो कितना आएगा? 200 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए एनटीपीसी सीबीटी 1 का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है और फिर भी उस परीक्षा में 10% अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखिए कितना अंक प्राप्त करता है? तो 46%, और अनुत्तीर्ण कितने से हो जाता है? मीन्स 10 अंक से ये फेल हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त करता। अगर ये 52% अंक प्राप्त करता है तो इससे जितना जो न्यूनतम पास होने के लिए मार्क्स है उससे ये 8 अंक अधिक प्राप्त करता। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं? तो इसमें क्या पूछा है? न्यूनतम अंक पूछा है। तो सबसे पहले हम 100 को निकालेंगे, फिर इस टोटल परीक्षा जो है ये कितने अंक का हो रहा है। देखिए ये भी जो है ये 46% से और 52% का डिफरेंस कितने का है? यहाँ पे और यहाँ का डिफरेंस कितने का है? तो 6% का है। अच्छा, जो 6% का वैल्यू दिया हुआ है वो कितने का दिया हुआ है? मीन्स ये 10 अंक और अधिक प्राप्त किया रहता तो उत्तीर्ण हो गया रहता, 10 ही अंक से अनुत्तीर्ण है, और यहाँ पे जो 52% आ रहा है तो 8 अंक से ये अधिक कर लेता है। तो दोनों का डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 18 का हो जाएगा। मीन्स ये 18 जो वैल्यू दिया है कितने का दिया है? 6% का। तो 100% निकाल लेंगे, तो 100% निकालिएगा तो क्या होगा? ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 6 से इसको निकालिएगा तो मीन्स ये पूरा परीक्षा कितने अंकों का था? 300 अंकों का था। इसमें पूछा क्या है कि अगर वो 40% अंक प्राप्त करता तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के लिए 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो इसका 300 का ही हमको कितना निकालना है? 46%, और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मीन्स इसमें 10 और क्या करते हैं हम लोग? ऐड कर देते हैं।
देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 3 18 और 4 3 12 और 1 13 प्लस 10 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 148। कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चाची हमारी विधायक है। देखिए ये भी एनटीपीसी सीबीटी 2 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगर ये कोई 52% से, ये जो 300 आया था यहाँ से, अगर कोई दूसरा आदमी इसको 300 को अगर ये 52% निकालता तभी आ जाता, लेकिन 52% में क्या ये 8 अंक अधिक प्राप्त करता है तो 8 अंक इस यहाँ से घटाना पड़ता है, यहाँ से भी आपको 148 ही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। जय को एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसने 65% अंक प्राप्त किए तो परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक मिले। उस परीक्षा में कोई कितने अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता है, अच्छा कोई कितना अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता है किसी भी परीक्षा में, तो 100% अंक प्राप्त कर सकता है। भाई आपके यहाँ अगर 200, मान लीजिए कि ये रेलवे का जो एग्जाम होगा ये 100 मार्क्स का होगा तो इसमें लोग 100% मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी तरह से पूछा है कि कितना अधिकतम प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ प्रतिशत में दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे, तो ये 100% इसका मैक्सिमम मान प्राप्त कर सकता है। तो फिर से क्वेश्चन पढ़िए, जय को एक परीक्षा में 45 अंक प्राप्त हुआ और 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया और 65% अंक प्राप्त करने के लिए यदि उसने 65% अंक प्राप्त किए तो उसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक मिला। प्रतिशत में डिफरेंस कितने का है, 20% का है, लेकिन यहाँ पे अंक में डिफरेंस कितने का है, अंक में डिफरेंस है इनका 24 का। देखिए 24 को 20 से मल्टीप्लाई करिए, इंटू 100 कर दिए, प्रतिशत है दोनों तरफ, ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, इसको कटा दीजिए, 20 5 तो इसको मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा 120, ऑप्शन नंबर सी। देखिए एनटीपीसी ये सीबीटी 2 का पूछा गया क्वेश्चन, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन जो था वो सीबीटी 2 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें भी ये देखिए क्वेश्चन कितना जल्दी जल्दी बनते जा रहा है, तो जो भी पहले का वीडियो नहीं देखे हमारे चैनल पे जाके देखिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए और आप लोग कॉमेंट करिए जरूर कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1। आज हम लोग जो ये अब ये वाला क्वेश्चन जो देखते हैं आप लोग, ये क्वेश्चन ये टाइप 7 का क्वेश्चन है, इससे हम लोग जो देख रहे थे वो टाइप 6 का क्वेश्चन था। तो टाइप 7 में क्या कर रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और ये चुनाव का क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। देखिए क्या कर एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए और उसके विरोधी उम्मीदवार को 68 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर थे और कुछ मत इसमें जो था वो क्या था, अमान्य था। विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीता और अमान्य मतों की संख्या क्रमशः क्या होगी। मान लीजिए कि जो टोटल जो वोटिंग हुआ है ये 100% पे हुआ है, इसमें एक को यहाँ पे बता रहा है कि कुल मतों के 48% वोट मिला है और एक को कुल मतों के 34% वोट मिला है। ये बता रहा है कि जो 34% वोट मिला है जो दूसरे उम्मीदवार को, उसके विरोधी उम्मीदवार को, ये जीता हुआ है जिसको 48% मिला है और उसके विरोधी उम्मीदवार को 68 वोट मिला हुआ है। कितना सा वोट मिला हुआ है, 68 वोट मिला हुआ है। तो यहाँ पे ये इसका कितना गुना है, तो 200 गुना है। ये निकल जाएगा इसका रिलेशन। फिर इसका भी अगर कितना वोट मिला हुआ इसका निकाल लिएगा तो इसका 200 गुना कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अच्छा जब ये निकल गया तो इसका भी हम लोग 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका कितना निकालना है हम लोग का, 200% में टोटल जो वोट होगा वो कितना होगा, तो 20,000 हो जाएगा। अब इसमें पूछा है विजयी उम्मीदवार कितने मतों से विजयी हुआ, तो विजयी उम्मीदवार है कितने मतों से विजयी हुआ, विजयी कितने मतों से विजयी हुआ, अमान और अमान्य मतों की संख्या ज्ञात कर। देखिए अगर अवैध मत हम लोग देखते हैं तो अवैध जो मत होगा वो क्या होगा, इसको इतना मिला हुआ टोटल जो वोट होगा, ये टोटल वोट से हम लोग जो ये दोनों को जो वोट पड़ा हुआ है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट घटा देते हैं। तो यही क्या आ जाएगा इसका, हम लोग ये 48% का जो वैल्यू है और प्लस 34% का वैल्यू जो हम लोग इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही क्या आ जाएगा हमारा
आंसर आ जाएगा 48% का वैल्यू कितना आया है, 48% का वैल्यू 96 से आया है, और इसका कितना आया है, 68 से आया है। इसका आप लोग करिए कितना हो जाएगा, तो देखिए ये यहाँ से कितना आ गया, ये 3600, 16,000, ये 400 आया था। इसमें से इन अवैध मतों की जो संख्या होगी ये कौन सी होगी, तो ये 3600। देखिए एक ही का, ये ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों का है 3600। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग जीत का अंतर। तो जीत का अंतर क्या है, इसको 68 से मिला है और इसको कितना मिला है, 96 से मिला है। तो इसमें से जो डिफरेंस आएगा, यही जो डिफरेंस होगा ये क्या होगा, इनके जीत का अंतर होगा। तो इसमें डिफरेंस कितने का आएगा, तो 96 से यहाँ घटा दीजिए 816, तो ये कितना आ जाएगा, 2800 आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए ये जो कितना अच्छा, कितना जल्दी और कितना ये चुनाव का क्वेश्चन है, कितना इजी तरीका से बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, एनटीपीसी का पूछा गया ये क्वेश्चन है। ये भी जो क्वेश्चन है ये एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है, सीबीटी 1 में 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में नामांकित मतों में से 75% ने अपना मत डाला, जिसमें से 2% को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को इतना मत मिले जो वैध मतों का 75% था, जो क्या था, तो वैध मतों का 75% था। उस चुनाव में नामांकित वोटों की कुल संख्या कितनी थी। दो उम्मीदवार थे एक चुनाव में, और चुनाव में नामांकित मतों में से 75% ने अपना मत डाला। तो मान लीजिए कि जो टोटल वोट होगा ये कितना होगा, ये 100 मान के नहीं, इसको 100x मान लेते हैं। इसमें से 75% अपना वोट डालता है, मीन्स इसमें वोट कितना डाला होगा, तो 75x डाला होगा। इसमें से जिसमें से 2% जो मत है ना, 2% क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया। अवैध घोषित होने के बाद जो बचा हुआ मत होगा वही हम लोग को निकालना। देखिए 1% का वैल्यू इसका 7.5 होगा, तो 2% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1.5 इसमें से घटाइएगा तो 73.5 x बचेगा। अब इसमें क्या करा, एक उम्मीदवार को 9,261 मत मिले, जो वैध मतों का जो क्या है, तो वैध मत यही है। टोटल कितना है वैध मत, जो है ये 73.5 है। जो वैध मतों का मीन्स इसका ये 75% इसको मिला है। जो ये जो इसको ये 9,261 जो वोट मिला है, ये किसका मिला हुआ है, तब वैध मतों का, ये वैध मतों का मिला हुआ, वैध मतों का ये 45, वैध मतों का ये 75% मिला हुआ है। तो वैध मतों को 100% टोटल कितना होगा वैध मत, तो यहाँ से ये 3 से कटा दीजिए, 4 से कटा दीजिए, इसको ये 3 से कटा दीजिए तो 3 एक यहाँ से जाएगा, तो 3 8 24, 3 7 21 है, 7 चौक 28, 8 चौके 32 और 2 34, 32 और 2 कितना आ जाएगा, ये आपका 34, 3 आ जाएगा, तो यहाँ 34 लिख दीजिए और तरीके। तो टोटल इसका वोट का संख्या है वो आप लोग को निकल जाएगा, सॉरी ये 4 3 के 12, ये कितना आ जाएगा, 12,348। ये टोटल जो वैध मतों की संख्या कितनी हो गई, तो 12,348। अच्छा अब 12,348 में हम लोग को क्या निकालना है कि उस चुनाव में नामांकित वोटों की कुल संख्या कितनी थी। अच्छा तो कुल जो है इसमें वोटों की संख्या, इसमें कैसे अब इसके निकलेगा, तो इसको नामांकित मतों में से 75% जो वोट है वो एक को मिला है। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, इसका क्या है, अब यहाँ से हम इसका क्या निकालेंगे, ये जो वैल्यू आया है ये 12,348, ये किसका वैल्यू आया है, तो ये जो वैल्यू आया है ये 100%, ये इसका किसका वैल्यू है, 70.3x का वैल्यू कितना आया है, तो 12,348। अब इसी तरह से ये जो नामांकित कुल वोटों की संख्या वो हम लोग कितना माने हैं, 100% माने हैं।
तो 100 से करा दीजिएगा तो 12,348। अब यहाँ से आप लोग इसका वैल्यू निकालिएगा, तो थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है, लेकिन ये इजीली क्या होगा, निकल जाएगा यहाँ से इंटू 100/73.5। इसको आप लोग काट कूट करिएगा तो यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए इसका एक हम दूसरा तरीका बताते हैं जो एकदम इजी तरीका से इसका निकल जाएगा। ये मेथड 1 है। मेथड 2 हम लोग इसको देख लेते हैं इसी स्लाइड में। यहाँ पे मेथड जो 2 है इसको हम लोग इसी स्लाइड में यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये अगर टोटल वोट हम लोग जो माने हैं, ये कितना माने हैं, तो टोटल वोट जो है ये 100 है। टोटल वोट कितना है, तो 100 है। इसका 75%, इसका जो है ये टोटल वोट का जितना जो टोटल वोट आया है इसका 75% ने, इसका जो 100 जो था इसी का ना 75% क्या है, तो अपना इसका इसी का 75% जो अपना मत डाले हैं, मीन्स मत डालने वाला का संख्या इतना आ जाएगा। इसमें क्या पूछा है फिर, और जिसमें से 2% अवैध घोषित हो गया। अवैध घोषित होने के बाद मतों की संख्या कितनी बची होगी, तो 98/100। फिर इसमें से एक उम्मीदवार को 9,261 मत प्राप्त होते हैं, जो वैध मतों का कितना था, तो वैध मतों का 75% था। और यही जो ये वैल्यू आया है, ये किसका वैल्यू आया है, तो यही जो वैल्यू यहाँ से आएगा ये 9,261 के बराबर आ जाएगा। जिस तरह से हम लोग पहले निकालते थे प्रतिशत में, यहाँ से सॉल्व करने के बाद भी यहाँ से आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। और यहाँ से जो x का जो ये यहाँ से जो मान आएगा x का, वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। 134 क्या कह रहा है कि एक चुनाव में वोट देने के हकदार 19% लोगों ने अपना मत डाला। एक चुनाव में वोट देने के जो हकदार हैं 90% लोगों ने अपना क्या करता है, मत डालता है। डाले गए 80% मत जो थे वो वैध घोषित थे। देखिए इसका जो वहां पे जो सेकंड मेथड से जो बनाए थे ना, इसको डायरेक्ट सेकंड मेथड से बनाते हैं, इसको फर्स्ट मेथड से आप लोग ट्राई करिएगा। वहाँ पे जो फर्स्ट मेथड था वो स्लाइड में पूरा नहीं आया, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए एक चुनाव में वोट देने के हकदार 90% लोगों ने अपना मत डाला। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो टोटल आदमी होगा, ये वोट होगा x होगा, और 90% लोगों ने अपना वोट डाला है, तो ये कितना डाला है, ये मालूम चल गया। तो x का 90% डाला है, तो डाले गए 80% वोट जो है वैध है। मीन्स ये इसमें से जो भी जो डाला है, इसमें से 80% ही वोट जो है क्या है, ये वैध है। विजेता को 60% वोट मिले, यदि विजेता को इतना वोट, देखिए यहाँ पे विजेता को कितना, जिसका दिया हुआ उसी का हम लोग निकाल रहे हैं, और ये कितना परसेंट इसको वोट मिला है, तो 60%। ये टोटल जो वैध वोट का है इसको 60% मिला है। और ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 6,004, सॉरी ये कितना दिया हुआ है, तो 64,800। अब यहाँ से तो पूछा है कि वोट देने के हकदार लोगों की संख्या क्या है, तो वोट, ये टोटल जो वोट था वही इसके हकदार थे। जो वोट देने का जो हकदार था वो हम लोग x पहले से ही माने हुए हैं। अब यहाँ से इसको कट करिएगा तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये एक जीरो इसको काट दीजिए, एक जीरो इसको काट दीजिए। अब यहाँ से आप लोग कटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 8 8 64, 8 एकम एक 81 से आ जाएगा। फिर इसको हम लोग क्या करें, इसको हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 900 आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड करिए तो ये कितना आ जाएगा, 6 से कटा दीजिए इसको, 6 कम 1 के 6 5 30। अब यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 150, ये नीचे में 3 गो जीरो चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 1,00,000
50,000 में 1.5 लाख आ जाएगा। देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए जो मेथड 2 बताया इससे कितना जल्दी बन गया। तो ये जो इस मेथड से ही आप लोग एक बार 134 का भी ट्राई करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। उसके प्रतिद्वंदी को 6,000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। तो अमान्य मतों की संख्या कितनी है? चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन को जरा आप लोग ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो कोई चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। अच्छा, हारने वाले उम्मीदवारों को कुल मतों का 48% मिला और उसने अपने प्रतिद्वंदी से 6,000 मत अधिक मिले। उसके प्रतिद्वंदी को 6,000 मत अधिक मिलता है। उसके प्रतिद्वंदी को जो वोट अधिक मिलता है वो कितना मिलता है? तो 6,000 मिलता है और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। ये मीन्स बता रहा है कि जो 6,000 ये वैल्यू है ये किसका है? तो ये 3% का वैल्यू है। सिंपल सिंपल आप लोग को मालूम चल गया है यहाँ पे। अब बोला कि अमान्य मतों की संख्या ज्ञात करिए। अमान्य मत जो होगा वो कितना होगा? तो यहाँ पे आप लोग इसको एक बार निकाल लीजिए। देखिए 48% है, ये हारने वाले को आ रहा है। हारने वाले को कितना आ रहा है? 48% आ रहा है। और ये 3% जो है ये यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि ये उसके प्रतिद्वंदी से 6,000 मत अधिक मिले और उसने उसके प्रतिद्वंदी को जो है इसे 6,000 मत अधिक मिला है और वह 3% मतों से जीत हासिल की। मीन्स इसको इसके प्रतिद्वंदी को कितना मिला है? 51% मिला है। तो अमान मतों की संख्या से अमान मतों की संख्या ये दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 99%। मीन जीतने वाले और हारने वाले को ये टोटल जो वोट पड़ा है मान्य वोट उसका 99% मिला है। अच्छा, कोई भी प्रतिशत आप लोग जानते हैं कि 100 पे होता है, तो ये इसको 99 मिला है, मतलब इसको कितना कम मिला है? तो 1% जो वोट है अमान्य है। तो यहाँ पे 3% का वैल्यू दिया हुआ है। 1% का निकालने के लिए इसको कटा दीजिए, ये 2,000 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बम्बे। देखिए कितना इजीली क्वेश्चन बनते जा रहा है। तो जो भी आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 नंबर क्वेश्चन जो है इसका लैंग्वेज थोड़ा बड़ा दिया हुआ है, इसलिए आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कुछ है नहीं लेकिन इसका लैंग्वेज क्या है, बहुत बड़ा है। देखिए XYZ जिले में 5,000 मतदाता हैं। उनमें से 20% शहरी मतदाता और 80% ग्रामीण मतदाता है। किसी चुनाव के लिए 25% जो है ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार हैं, 70% मेहनती हैं और 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती हैं। 2 उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा। उम्मीदवार बी को पूरी शहरी वोट मिले जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। कुछ मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। तो उम्मीदवार ए और बी को और नोटा के पक्ष में क्रमशः कितने वोट पड़े? ठीक है, अगर पूरा देखा जाए तो यहाँ पे कुल अगर वोट है, इसको यहाँ बारे में यहाँ पे साफ साफ बताया है कुल वोटों की संख्या कितनी है। तो कुल वोटों की संख्या 50,000 है। इसमें से क्या बोल रहा है कि जो शहरी जो जनसंख्या है, ये कुछ आदमी इसमें से शहर में है और कुछ आदमी ग्रामीण है। अच्छा, इसमें से अगर शहरी जनसंख्या देखा जाए तो शहरी जो है वो इसका 20% है। अच्छा, इसका 10% जो होगा वो कितना होगा? तो 5,000 होगा। तो ये अगर 20% कितना होगा? तो 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। अच्छा, और इसी तरह से शहरी है। अब ग्रामीण कितना होगा? तो ग्रामीण जो है यहाँ पे बता रहे 80% है। तो 80% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 4,000 हो जाएगा। अब किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। जो ग्रामीण से 25% थे वो कहाँ चले गए? तो शहर में चले गए। अच्छा, इसका 25% का वैल्यू कितना होगा? तो इसका 25% का वैल्यू होगा 1/4, मतलब 1,000। 1,000 यहाँ पे चले गए, इसमें ये
3 जीरो, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये 1000, इसका ये 40,000 आया, ठीक ना। ये 50,000 है तो इसका 40%, एक मीन्स यहाँ ये 10,000 आदमी चला आया, तो यहाँ पे टोटल आदमी कितना हो गया। अब मीन्स जो शहरी जनसंख्या थी वो कितना हो गई, तो 20% थे, और इसमें से 25% चला गया है, तो जो ग्रामीण जनसंख्या बचा है ये कितना बचा है, तब ये 30,000 बचा है। अच्छा, अब इसमें क्या कर रहा है, आगे देखिए। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार, 70% मेहनती और 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती हैं। यही जो 35% का जो वैल्यू दिया हुआ है, 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती हैं। दोनों उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़ा। उम्मीदवार बी को पूरी शहरी वोट मिले, जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतों का समर्थन प्राप्त है। उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती हैं। तो ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती कितना आदमी है भाई, तो 35% आदमी है। मीन्स अगर ये नोटा अगर पूछा जाए, नोटा कितना आदमी दबाया है, तो पूरा 50,000 का, ये 50,000 का, ये 85,000 है, तो ये 50,000 का 35% जो लोग है वो नोटा दबाया है। तो इसका 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10% का वैल्यू 5,000 हो जाएगा, तो 35% का वैल्यू इसका कितना हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग निकालिएगा तो ये आ जाएगा 17,500। ये क्वेश्चन बता दिए हम, ये आप लोग को ट्रिक बताए होंगे कि 10% के लिए इसमें 10 से भाग दीजिएगा तो 5,000 आ जाएगा, तो 5 से गुना कर दिया, 15,000 है, फिर इसका आधा कर दीजिएगा तो 2,500, तो 17,500। मीन्स नोटा जो दबाने वाले का संख्या कितना है, 17,500। देखिए सभी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 17,500 जो है ये सभी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग फिर इससे हम लोग का नहीं मालूम चलेगा कौन सा ऑप्शन होगा, तो हम लोग निकालते हैं कि उम्मीदवार ई को कितना वोट मिला है। अच्छा, ई को अगर वोट निकालना है तो कुल वोट की संख्या कितनी है, तो कुल वोट की संख्या 50,000 है। 50,000 में से इसका ये कुल कुल वोट की संख्या से 50,000 है, और यहाँ पे उम्मीदवार ई को किसका वोट मिला हुआ है, तो उम्मीदवार ई को जो वोट मिला हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ, उम्मीदवार ए को जो वोट मिला हुआ शहरी वोट मिला हुआ है। उम्मीदवार ए को उम्मीदवार बी को शहरी वोट मिला है, और उम्मीदवार ई को जो है वो ग्रामीण वोट मिला है। किसको मिला है, तो उम्मीदवार बी बी ए को जो ग्रामीण वोट मिला है उम्मीदवार ए को मिला है। अच्छा, ग्रामीण वोट कितना है, तो ग्रामीण वोट है, ये कितना ग्रामीण वोट है, यहाँ पे बचा कितना है, तो 30,000। अच्छा, 30,000 का अब ए को कितना प्रतिशत वोट मिला है, तो 100 में से 35% जो अमान्य था, तो बचा हुआ वोट ही इसको मिला होगा, तो ये कितना मिला होगा, तो 100 में से 35 घटा दीजिएगा तो कितना बचा होगा, तो 65%। 65% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 19,500। तो ये ऑप्शन ए निकल गया, 19,500। देखिए एक ही ऑप्शन का दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे। अब इससे बी का नहीं निकालना है, ये तो हम लोग का अमान्य का निकला हुआ है 17,500, और ए का निकल गया 19,500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। देखिए ये एनटीपीसी का सीबीटी 1 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है। एक कक्षा में जो बताया जा रहा है, एक क्लास है जिसमें 60% बच्चों को क्या है, गणित पसंद है, 45% को विज्ञान पसंद है, और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। तो कितने प्रतिशत बच्चे को कम से कम एक विषय पसंद है। अच्छा देखिए, ये आप लोग वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं, या इसका आप लोग शॉर्टकट भी ट्रिक आप लोग जानते होंगे इसका, और नहीं जानते होंगे तो हम इसका शॉर्टकट ट्रिक भी बता देते हैं। देखिए 60% बच्चों को क्या है, गणित पसंद है। गणित कितने लोगों को पसंद है भाई, तो 60% लोगों को। सॉरी, ये जो गणित पसंद है ये 60% लोगों को प्राप्त है। तो यहाँ पे जो भी हम लोग वैल्यू लिखते हैं, ये किसका हम लोग वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, 60% को पहले कॉमन वैल्यू लिखते हैं, और 45% को विज्ञान, और 25% को मीन्स क्या पसंद है, गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। देखिए ये इसको हम लोग अगर गणित मानते हैं, अगर ये गणित वाला होगा,
और ये किसका होगा, ये जिसको विज्ञान मिला होगा, तो ये कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, तो गणित पसंद है मीन्स ये 60% में ये भी आया होगा, ये भी आया होगा, तो 50 में से 60 में से 25 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 35% आ जाएगा। इसी तरह से ये 45% को विज्ञान पसंद है, जिसे ये 45 वाला घेरा इधर भी आया हुआ है, तो इसमें से 25 घटा दीजिएगा 45 में से, तो कितना बचेगा, 20% बचेगा। तो ये केवल विज्ञान वाला का है, और ये किसका है, केवल ये केवल गणित वाले हैं, और ये केवल विज्ञान वाले हैं। इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर ओनली पूछे कि कितने को केवल गणित पसंद है, तभी हम लोग निकालते हैं। अब जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है, इसमें क्या पूछा है, ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। दोनों 25 दोनों जो दोनों, तो कितने ये बचे हुए जिन्हें केवल एक ही विषय पसंद है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। कम से कम एक पूछा है, दोनों तो पसंद है, 35 को भी जोड़ दीजिए, 20 को भी जोड़ दीजिए, और ये 25 को भी जोड़ दीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 5 5 10, और 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, मीन्स 80% ऐसे लोग हैं जिसको क्या है, कम से कम एक विषय पसंद है। ये एलपी का पूछा, ये कम से कम एक विषय है, दोनों पसंद हो सकता है लेकिन कम से कम पूछा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 80% हो जाएगा। अच्छा, इसका देखिए, इसका आप लोग जो डायरेक्ट जो यूनियन इंटरसेक्शन और यूनियन का जो ट्रिक है, इससे आप लोग निकाल सकते हैं। ये जो दोनों का वैल्यू दिया हुआ 60% प्लस 45% माइनस ये दोनों का इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा 25%, तो कितना आ जाएगा, सॉरी ये 5 और ये 6 और 4 10, 105 में से 25% घटा दीजिएगा 105% में से, तो ये कितना आ जाएगा, 80%। ये मेथड जो 2 था, इससे डायरेक्ट निकल सकता है। ये हम लोग जो क्वेश्चन पढ़े हैं, ए यूनियन B is equal to n into A plus n into B माइनस n into A plus B। इससे आप लोग जो नहीं ये फॉर्मूला जानते हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन एलपी और टेक्नीशियन का। 139 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी परीक्षा में 55% विद्यार्थी को अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 35% गणित में उत्तीर्ण हुए, 20% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है, तो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है। अच्छा, परीक्षा देने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, परीक्षा देने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत में दिया हुआ है, और ये देखिए सबका उत्तीर्ण ही दिया हुआ है, तो हम लोग निकाल लेते हैं कि कुल कितना आदमी उत्तीर्ण हुआ है। तो जैसे सेम पहले जो ट्रिक था, क्योंकि अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले का है 50% जो है ये अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 35% जो है ये गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, और दोनों विषयों में जो उत्तीर्ण हुए इनको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 85 में से 20% घटा दीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 65%। अच्छा, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या, ये उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या है। ये जो हम लोग निकाला हुआ है किसका है, कि दोनों विषयों में उत्तीर्णों की, मैंने कम से कम जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण है, ये उत्तीर्ण है उसका निकला हुआ है, और हम लोग को निकालना किसका है, अनुत्तीर्ण का निकालना है। तो अनुत्तीर्ण का संख्या कितना हो जाएगा, तो ये 100 टोटल प्रतिशत 100 का है, इसमें से 35% घटा दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 35%। तो हम लोग को 35% आ जाएगा। अब यहाँ से क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन, देखिए हम लोग को, अब यहाँ पे ये कुछ हम लोग को डाटा यहाँ पे गलत हो गया। ये जो 50% था ना, ये 55% नहीं था, ये कितना था, ये 50% नहीं 55% था। तो यहाँ पे ये आ जाता आपका, तो यहाँ पे जो ये 85% आया कितना आ जाता, 5 5 5 10, और ये
90%, 90% में से यहाँ घट के कितना आ जाता, तो 70%। अच्छा, इसमें से हम लोग 70% घटाते तो यहाँ पे कितना आ जाता, ये आपका 30% आ जाता। अब यहाँ पे अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितना है, तो 30%। यही जो 1200 है, ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, तो 30% का वैल्यू दिया हुआ है। तो कुल परीक्षा देने अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो 100%। इसको कटा दीजिए, आपको 3 चौके 12 में सीधा पे कुछ अभ्यर्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। एनटीपीसी सीबीटी 1 का पूछा गया क्वेश्चन है 2020 में। देखिए थोड़ा आप लोग कैलकुलेशन में और डाटा को आप लोग ध्यान ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। एक होटल में 60% ने शाकाहारी दोपहर का भोजन किया, जबकि 30% ने मांसाहारी दोपहर का भोजन किया। 15% ने दोनों प्रकार का दोपहर का भोजन किया। यदि 96 लोग उपस्थित थे तो कितने प्रतिशत लोगों ने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया। अच्छा, तो मान लीजिए पहले निकाल लीजिए कि किसी भी प्रकार का भोजन कितने लोगों ने किया। तो ये जो 60% है ये मांसाहारी है, 30% जो है ये मांसाहारी है और ये शाकाहारी है। और जो दोनों प्रकार का जो भोजन किया है ये कितना है, तो ये 15% लोग हैं जो दोनों प्रकार के, इसका तो काउंटिंग दोनों में हुआ होगा। तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 75%। यदि 96 लोग उपस्थित थे, उपस्थित लोगों की संख्या कितनी थी, तो 96 थे। तो इसमें से अगर 75% ने किसी न किसी प्रकार का भोजन किया है, तो जो भोजन नहीं किया है उसी का यहाँ पर कितने लोगों ने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया। तो भोजन जो नहीं किया होगा उसका अगर नहीं निकालना होगा हम लोग को, तो इसमें से क्या करेंगे, 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 75 को, ये कितना आ जाएगा, तो 25 परसेंटेज में है, क्योंकि 100% में से हम लोग निकाले हैं। ये किसका है, जो भोजन नहीं किया है। अब यहाँ से, और 96 कुल जो उपस्थित लोगों की संख्या थी कितनी थी, तो 96 थे। तो हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ का 96 का 25% निकालिएगा, ये 0 से 0 ये कट जाएगा। अब इसका ये, सॉरी ये 96 है ना, तो ये कटेगा नहीं, ये कितना, इसको कटा दीजिए, 4 बार में कट जाएगा। और ये कितना बार में कट जाएगा, ये 24 बार में कट जाएगा। मीन्स कितने प्रकार ने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया है, तो 24% ने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। देखिए यहाँ से ये निर्देश वाला जो क्वेश्चन है, इसमें एक कथन दिया रहता है, इस पे 2-3 क्वेश्चन रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 141। इस टाइप का क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जा रहा है, तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 141 में, पहले 141 और 43 का जो स्टेटमेंट है इसको पढ़ते हैं। गणित और कंप्यूटर विज्ञान के 25 छात्रों की एक कक्षा में 12 छात्रों ने गणित लिया, उनमें से 8 छात्रों ने गणित लिया किंतु विज्ञान नहीं लिया। ठीक है, पहले इसका आप लोग ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है कि गणित और विज्ञान के, ये भी वेन डायग्राम वाला सेम टू सेम उसी स्टेटमेंट पे बन रहा है कि गणित और विज्ञान के 25 छात्रों में से, गणित और विज्ञान के कितने छात्र हैं, तो 25 छात्र हैं। 12 छात्रों ने गणित लिया। तो गणित कितना छात्रों ने लिया है, तो गणित जो है ये 12 छात्रों ने लिया है, उनमें से 8 ने कंप्यूटर और गणित और कंप्यूटर विज्ञान के 25 छात्रों की एक कक्षा में 12 छात्रों ने गणित लिया, उनमें से 8 ने गणित लिया है किंतु विज्ञान नहीं लिया है। ठीक है, इसमें से जो 8 आदमी जो है वो गणित लिया है, लेकिन वो विज्ञान क्या है, तो नहीं लिया है। मीन्स ये केवल गणित लिया है, यही ना बात हुआ। तो विज्ञान कितना आदमी लिया है, तो विज्ञान जो है ये टोटल 12 आदमी ने गणित लिया है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। तो विज्ञान इसमें 4 और जोड़ दीजिएगा तो ये टोटल ये गणित होगा तो ये 12 हो जाएगा। अच्छा, ये कंप्यूटर विज्ञान पूछ रहा है, अगर ये कंप्यूटर है, अगर टोटल यहाँ पे जो टोटल जो छात्र की संख्या है कितना दिया हुआ है, तो 25 दिया हुआ है।
25 दिया है, तो 12 में से अगर ये 8 और 4 12 आ जाएगा, तो इधर ये कितना बचेगा? तो इधर इनका संख्या टोटल जो कंप्यूटर का जो छात्र होना चाहिए उसका संख्या कितना बचना चाहिए? तो केवल कंप्यूटर के छात्र की संख्या 13 बचना चाहिए। 13 आ जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए वेन डायग्राम बन गया इसके स्टेटमेंट से। उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने कंप्यूटर और विज्ञान दोनों लिया? तो कंप्यूटर और विज्ञान दोनों जो लिया है, यही बीच वाला जो है कॉमन सेक्शन है इसका, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डी फॉर दिल्ली। ये देखिए सीबीटी 2 का पूछा गया क्वेश्चन है। और देखिए ये आप लोग फिगर को ध्यान रखें, हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने कंप्यूटर लिया किंतु गणित नहीं लिया? अच्छा, यहाँ पे देखे थे, यहाँ पे हम एक बार फिर से बना देते हैं। देखिए, ये किसका था? ये मैथ वाला का था और ये कंप्यूटर वाला का था और ये कॉमन था। इसमें 8 4 और 12 13 ऐसे ही था। तो इसमें क्या उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान लिया लेकिन गणित नहीं लिया? तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? यही जो 13 है साफ साफ डायग्राम में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 का पूछा गया क्वेश्चन है, कितना जल्दी जल्दी बनते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। 143 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है कि स्टेटमेंट रीजन वाला से, लेकिन स्टेटमेंट रीजन से नहीं है, एक ये इंडिपेंडेंट अलग से ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। और इसका थोड़ा डायग्राम भी ज्यादा बड़ा बनेगा, इसलिए आप लोग देखिएगा, ये इसमें 3 वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र के 41% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, भूगोल के 35% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए और इतिहास के 39% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए। इन तीनों विषयों में 5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अर्थशास्त्र और भूगोल के 14% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए, भूगोल और इतिहास के 21% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए, इतिहास और अर्थशास्त्र के 48% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें जो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए। देखिए अगर ये भूगोल का है, ये जो डायग्राम है ये भूगोल का है, ये जो है ये अर्थशास्त्र का है, और ये जो नीचे वाला है वो इतिहास का है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि 48% अभ्यर्थी जो है ये अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हुए हैं। अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण होने वाले को जो संख्या था वो कितना है? 41% है ना। तो सबसे पहले इसमें हम लोग कॉमन डाटा को लिखते हैं। देखिए तीनों विषयों में जो था वो अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या कितनी थी? तो तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले का 5% है, तो यहाँ पहले हम लोग 5% लिख देंगे, क्योंकि इसको तीनों में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए। अर्थशास्त्र और भूगोल देखिए कहाँ कहाँ पे अर्थशास्त्र और भूगोल का यही कॉमन जो है यही है। इसमें से 14% अनुत्तीर्ण हुए, तो 14% में से ये 5% इसमें से, तो 14 में से 5 हट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 9% बचेगा। मीन्स ये दोनों मिला के ना 14 हो रहा है, क्योंकि भूगोल और अर्थशास्त्र पूछा हुआ है। चलिए आगे देखें, भूगोल और इतिहास में 21%। तो भूगोल और इतिहास 21% है, ये दोनों को मिला के, और ये दोनों को मिला के 21% है। मीन्स ये जो कॉमन वाला है इसका 21% का बात करें, इसमें से 5% यहाँ से दिया हुआ है, तो 21 में से 5 घट जाएगा, तो ये कितना बचेगा? तो 16% बचेगा। आगे देखिए, अर्थशास्त्र और भूगोल में 14%, भूगोल और इतिहास में 21% अनुत्तीर्ण हुए। इतिहास और अर्थशास्त्र में देखिए, इतिहास और अर्थशास्त्र में 18% उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पे 5% पहले से दिया हुआ है, तो 13% और बचा, यही ना बचा। 13% अनुत्तीर्ण है उन विद्यार्थियों। अब देखिए अर्थशास्त्र में 41% है, 41 में से ये 9 यहाँ ये घट जाएगा, 9 और 5 14, 14 और 13 27, तो 27 घट जाएगा, तो यहाँ पे ये कितना बचेगा? तो 30 बचे, 9 और 5 14। इसमें आप लोग जो इसको घटाए हैं,
इसको थोड़ा एक मिनट, ये जो घटाने वाला था ना, इसको आप लोग बराबर देखिए थे, बराबर देखिएगा। ये 18% आया था, राइट है ये। चलिए ठीक है। अच्छा, अब इसमें से हम लोग जो फिर घटाएंगे, केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए, तो अर्थशास्त्र में कितना जो है वो अनुत्तीर्ण हुए हैं, केवल अर्थशास्त्र में पूछा हुआ है। और अर्थशास्त्र में, और यहाँ क्वेश्चन क्या दिया, किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र में 41% अनुत्तीर्ण हुए, 41% अनुत्तीर्ण हुआ है। और 41% में से इसका जो कॉमन वाला जो है, ये सबको हम लोग हटा देंगे, तो इसमें से कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका, देखिए ये इसको हम लोग इसमें से, ये पूरा जो 41% जो अनुत्तीर्ण का था, इसमें से हम लोग 9 प्लस 5% प्लस 13% घटा दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो 41% ये पूरे का दिया हुआ था, तो इसमें से इसको घटाइएगा, 9 और 5 14, 41% में से घटा दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 14%। तो ये केवल जो अर्थशास्त्र में जो अनुत्तीर्ण हुए, इनका प्रतिशत कितना है, तो 14% है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए एनटीपीसी CBT 1 का पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम टेकन है, और क्या है कि इसमें डाटा को आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 से लेकर 145 तक का क्वेश्चन का यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। इसमें हम लोग देखते हैं, एक इमारत में 30 व्यक्ति केवल कॉफी पीते हैं, 40 व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पीते हैं, 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफी पीते हैं, 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध पीते हैं, 15 व्यक्ति चाय कॉफी और दूध तीनों पीते हैं। तो पूछा क्या है इसमें, चाय पीने वाले और कॉफी पीने वालों की संख्या, चाय पीने वाले और कॉफी पीने वाले की संख्या के बीच का अंतर क्या है। इसमें भी हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं इसका। ये थोड़ा लंबा लंबा सबका बनते जाता है। एक इमारत में 30% केवल कॉफी पीते हैं, ये केवल कॉफी है। देखिए ये कॉफी वाले की संख्या है, यहाँ पे जो है ये केवल चाय वाला का संख्या है, और ये जो है केवल ये दूध वाला का संख्या है। तो केवल कॉफी कितना पीते हैं, 30 आदमी पीते हैं, 40 व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, 40 व्यक्ति जो है केवल चाय, इसमें कॉमन वाला घटाएंगे नहीं क्योंकि केवल बोल के दिया हुआ है। 25% केवल चाय और कॉफी पीते हैं। देखिए केवल चाय और कॉफी पीने वालों की संख्या यहाँ पे कहाँ पे है, तो केवल चाय और कॉफी यहीं पे है। तो ये कितना आदमी पीता है, तो 25 आदमी पीता है। तो मीन्स ये है, ये तीनों का पीने वाला है। 25 व्यक्ति, 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध पीते हैं। अच्छा, चाय और दूध पीने वाला का संख्या कितना दिया हुआ है, तो 20 दिया। 15 व्यक्ति चाय कॉफी और दूध तीनों पीते हैं। देखिए अब यहाँ पे चाय पीने वाले और कॉफी पीने वालों की संख्या के बीच का अंतर देखिए, चाय पीने वाला का संख्या कितना है, 40 है, और कॉफी पीने वालों की संख्या, देखिए अब चाय पीने वाले का जब संख्या निकालना होगा, तो इसमें से ये केवल कॉफी, केवल जो चाय पी रहा है वो भी जुटेगा, चाय और कॉफी दोनों पी रहा है ये भी तो इसमें जुट जाएगा, प्लस 25 प्लस 15 जो तीनों पी रहा है, प्लस ये 20 जो चाय और दूध दोनों पी रहा है। अब इसमें से हम लोग फिर किसको, इसमें से सब घटा किसको देंगे हम लोग, और कॉफी पीने वाला, अच्छा कॉफी पीने वाला का संख्या कितना है, तो जो केवल कॉफी पी रहा है 30 आदमी, जो 25 आदमी जो है जो चाय और कॉफी दोनों पी रहा है, और जो तीनों पी रहा है, इसको से इसमें से घटा देंगे हम लोग। तो यहाँ पे सेपरेट करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 5 5 10 के जीरो हाथ वाले ले एक, और ये 2 2 4 1 5 1 6 6 और 4 10, 100 में से इसको घटा दीजिएगा, ये 70 आ जाएगा। तो कितना आदमी जो है, ये तो 30 आदमी है। ऑप्शन नंबर A4 आओ कभी हवेली पे। देखिए एनटीपीसी CBT 2 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये आप लोग डायग्राम का ध्यान रखिएगा। इसी पे 145 नंबर क्वेश्चन है, केवल कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या तीनों पे दूध चाय पीने वालों की संख्या की तुलना में कितना अधिक है। देखिए
केवल कॉफी पीने वालों की संख्या यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 30 है, और जो तीनों पीने वालों की संख्या कितना है, तो 15 है। तो डिफरेंस कितने का आया, तो 15 का आया। सिंपल यही ना, 15 अधिक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। 146 और 147 नंबर जो क्वेश्चन है, एक ही डाटा पे बनने वाला है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक इलाके के 150 लोगों को रोजाना काम करने के लिए, यात्रा करने के लिए, उनमें से 25 को केवल बस, 40 को केवल ट्रेन, 20 को टैक्सी और ट्रेन दोनों, 30 को केवल निजी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और 25 टैक्सी और बस लेते हैं, बाकी केवल टैक्सी से यात्रा करते हैं। उन लोगों का प्रतिशत क्या है जो परिवहन के केवल एक साधन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, परिवहन का केवल जो एक साधन का इस्तेमाल करने वाले का अगर संख्या यहाँ पे निकालना होगा, तो यहाँ पे कैसे निकालिएगा आप लोग, देखिए। तो जो केवल परिवहन का एक ही साधन था, तो केवल बस वाले का यहाँ पे दिया हुआ है। उन व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है जो परिवहन के केवल एक साधन का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे केवल टैक्सी कितना लोग उपयोग करते हैं, पहले इसका हम लोग निकाल लेते हैं। इसके बाद हम लोग को मालूम चल जाएगा कि कितना आदमी जो ऐसा है जो केवल एक साधन का, क्योंकि सबका यहाँ पे दिया हुआ है। तो केवल बस से यात्रा करने वाला कितना आदमी है, तो 25 आदमी है। तो ये 150 में अगर यहाँ पे टैक्सी का नहीं दिया हुआ है, तो केवल टैक्सी से यात्रा करने वाले को निकालने के लिए 150 टोटल आदमी से, जिसमें से 25 आदमी केवल बस से जा रहा है, 40 आदमी जो है ये केवल ट्रेन से जा रहा है, 20 आदमी टैक्सी और ट्रेन दोनों से जा रहा है। सॉरी, ये 25 केवल बस से, 40 केवल ट्रेन से और 20 केवल टैक्सी जा रहा है, इसमें 20 से 20 हटा दीजिए, और 30 केवल निजी गाड़ी से जा रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, और 25 बस और टैक्सी दोनों ले रहा है। तो बाकी जो है यात्री है वो किससे जा रहा है, तो केवल टैक्सी से जा रहा है। तो ये 150 में से आप घटा दीजिएगा, तो ये 5 अपन 10, 140 मीन्स केवल टैक्सी से जाने वालों की संख्या कितनी है, तो 10 है। अच्छा, तो जो टोटल ऐसा कितना आदमी है जो केवल एक ही गाड़ी का उपयोग करता है, तो टोटल एक ही गाड़ी का उपयोग करने वाला का संख्या कितना हो जाएगा, जो कॉमन नहीं है, मीन्स केवल टैक्सी से यात्रा करते हैं, जो बाकी बच गया, तो बाकी बच गया यही जो 10% जो केवल 10 आदमी जो केवल टैक्सी से यात्रा करता है, उन लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो परिवहन के केवल एक साधन का उपयोग करते हैं। अच्छा, तो टोटल जो है ये 100 का है। इसमें से ये 25 लोग जो है ये किससे जा रहे हैं, केवल बस से जा रहे हैं, और 30 लोग अपना निजी कार का इस्तेमाल कर रहा है, और 10 लोग जो है इसमें ये टैक्सी से जा रहा है, और 25 केवल बस से जा रहा है। इसी का प्रतिशत निकाल दिए। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिएगा, ये ऊपर आपका कितना आ जाएगा, तो ये 100, सॉरी, ये यहाँ पे ये 40 आ जाएगा। ये 40 लोग ने जो है, ये 40 लोग जो है केवल ट्रेन से यात्रा करते हैं, इनका वाला जुट जुट जाएगा। तो 105 बाई 100, 150 इंटू 100 करिएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको 0 से 0 कटा दीजिएगा, 5 दूना 10 और 5 तीन 15, 3 से कटा दीजिए, 3 के 9 3 पचे 15, 75 दूना 70%, ऑप्शन नंबर डी। एनटीपीसी सीबीटी 2 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, देखिए ये जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है, 147 नंबर क्वेश्चन। 147 नंबर क्वेश्चन, ये जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी से जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि इन सभी में से कितने लोग जो है यात्रा के लिए केवल टैक्सी का इस्तेमाल कर, ये केवल टैक्सी नहीं कर रहा, टैक्सी का इस्तेमाल कर रहे थे। टैक्सी का इस्तेमाल करने वाला जो था 10% तो केवल टैक्सी वाले थे, और जो 25%, जो 25 आदमी थे वो बस और टैक्सी के साथ यूज कर रहे थे। और ये खारो टैक्सी, यही जो आदमी जो था, ये टोटल कितना आदमी था, तो 55 आदमी था जो टैक्सी का इस्तेमाल कर रहा है। मीन्स किसी न किसी भी प्रकार से वो टैक्सी का इस्तेमाल कर रहे थे, या तो खुद के साथ कर रहे थे, या तो किसी के साथ शेयरिंग करके कर रहे थे। चलिए, आज का क्वेश्चन का श्रृंखला यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। यहाँ जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है वो सभी न्यू पैटर्न पे बताया जा रहा है।
तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।